जयकारे के साथ इतनी गर्मी में भी सर्दी का एहसास होना चाहिए। जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। आज हम सबका ये परम सौभाग्य है, महाराणा प्रताप जयंती के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हम सब के बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आज मिजोरम से यहां पधारे हैं परम आदरणीय जनरल वीके सिंह जी। जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्याम सिंह राणा जी, हमारे बीच में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल डांडा जी, हमारे बीच में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री राजेश नागर जी, हमारे असंध के विधायक योगेंद्र राणा जी, इस क्षेत्र से जिन्होंने चुनाव लड़ा डॉक्टर पवन सैनी जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन अमरपाल राणा जी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे संजय सिंह जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, जिनके नेतृत्व में अभी अंबाला नगर निगम में एक तरफा वोट अंबाला के लोगों ने दे करके कमल का फूल खिलाया है। हमारे बीच में प्रदेश सचिव भारतीय जनता पार्टी राहुल राणा जी, वीरेंद्र चौहान जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार सोन सिंह राणा जी, सुशील राणा जी, पूर्व विधायक रेखा राणा जी, हमारी बराड़ा से जो पूर्व में मंत्री विधायक रही संतोष चौहान सारवाण जी, हमारे सुरेंद्र राणा जी, विक्रम राणा जी, परवेश सिंह जी और मानचंद्र चौहान जी, जसमेर राणा जी, नरेंद्र राणा जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष संदीप सैनी जी, गोल्डी सैनी जी, विवेक गुप्ता जी, और आज महाराणा प्रताप ऐसे महानायक जिनकी जयंती के ऊपर हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं। आप सब महानुभाव को मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका दिल से आभार भी व्यक्त करता हूं। साथियों, ये आज का दिन ये कोई साधारण दिन नहीं है। साथियों, आज ऐसे महानुभाव, ऐसे महामानव को हम एकत्र करने, नमन करने के लिए साथियों यहां एकत्र हुए हैं, जिसका नाम लेते ही साथियों रोम रोम में देशभक्ति की लहर दौड़ने लगती है। ऐसे महामानव महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर साथियों हम एकत्र हुए हैं, जिनका नाम सुनते ही साथियों हृदय गर्व से भर जाता है और आंखें श्रद्धा से साथियों झुक जाती हैं।
ऐसे महामानव, उनकी जयंती पर आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं। साथियों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए भारत माता के उस समर सपूत को नमन करने के लिए। साथियों, जिन्होंने सिंहासन को वैभव नहीं, साथियों जिन्होंने कर्तव्य समझा है। साथियों, मुझे खुशी है, अभी हमारे बीच में हमारे जनरल वीके सिंह जी भी चर्चा कर रहे थे कि जिन्होंने जंगल की कठिनाइयों को दंड नहीं समझा, बल्कि उन्होंने घास की रोटियां को दुर्भाग्य नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा की कीमत समझा है। साथियों, ऐसे महामानव ये महाराणा प्रताप थे, और जिन्होंने मृत्यु को पराजय नहीं, अमरत्व का द्वार समझा है। ऐसे महामानव महाराणा प्रताप थे। साथियों, ऐसे वीर महाराणा प्रताप जी आज हम उनकी जयंती पर उन्हें मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। उनको दोनों हाथ जोड़ करके और शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में विशेष तौर से हम सबको आशीर्वाद देने के लिए मिजोरम से चल करके माननीय राज्यपाल महोदय वीके सिंह जी इस समारोह की उन्होंने आकर के यहाँ शोभा बढ़ाई है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, हम सब जानते हैं जनरल वीके सिंह जी ने थल सेना अध्यक्ष, जब मैं पीछे 2019 से 2024 के बीच में लोकसभा का सांसद था, उस समय आप केंद्रीय मंत्री के रूप में भारत सरकार में काम कर रहे थे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं आपका आज इस ऐतिहासिक हरियाणा की भूमि, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि, जहां पर कर्म और गीता का संदेश, ज्ञान का संदेश इस पवित्र भूमि पर दिया गया है, आप यहां पधारे हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों, महाराणा प्रताप जी का जन्म हम सब जानते हैं ऐसे समय में हुआ था जब भारतीय समाज पर अन्याय अत्याचार की घोर घटा साथियों छाई हुई थी। साथियों, भारत की गौरवशाली संस्कृति को तब नष्ट किया जा रहा था, धार्मिक भावनाओं को साथियों ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा था। ऐसे विकट समय में चित्तौड़ के दुर्ग साथियों 1540 में महाराणा प्रताप जी का साथियों प्रकाश हुआ, उनका जन्म हुआ। साथियों, उदय सिंह जी के घर में इस महामानव बालक ने साथियों जन्म लिया है। महाराणा प्रताप बचपन से ही हम सब जानते हैं साथियों होनहार वो बालक थे। छोटी ही आयु में उन्होंने अपनी माता से न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे भारत के वीरों की जीवनियां उन्होंने सुनी थी। साथियों, उन्हीं के आदर्शों को अपने जीवन में ढालने का संकल्प महाराणा प्रताप ने लिया। साथियों, उन्होंने महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा की वीरता तथा शौर्य की विरासत के रूप में प्राप्त किया है। साथियों, जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की सत्ता संभाली तब आधा मेवाड़ मुगलों के अधीन हो चुका था। ये बात हम सब जानते हैं। और साथियों,
अकबर शेष मेवाड़ को हड़पने की कोशिश कर रहा था, परंतु यह भी एक प्रेरणादायी तथ्य है कि महाराणा प्रताप को सिंहासन ये सहज नहीं मिला है। साथियों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप साहस, पराक्रम और वीरता की एक अनुपम साथियों मिसाल थे। वे इतिहास की उन महान विभूतियों में से एक थे जिन्होंने साथियों ने कभी झुकना सीखा और न कभी हार मानना सीखा। साथियों, उनका शारीरिक बल अद्वितीय था, हम सब जानते हैं। साथियों, महाराणा प्रताप जब वो चलते थे ये साधारण बात नहीं है। साथियों, उनका जो भाला था वो 81 किलो का भाला था, उसको लेकर के चलते थे। और साथियों, जब वो युद्ध भूमि में जाते थे तो उनका कवच 72 किलो का था और ढाल उनकी 20 किलोग्राम की थी। इतना वजन लेकर के तो वो युद्ध के मैदान में साथियों चलते थे और इतने भार के साथ रणभूमि में उतरना साथियों स्वयं एक असाधारण ये पराक्रम था, ये भी हम सब जानते हैं। साथियों, लोक परंपरा में वर्णित एक बार युद्ध में महाराणा प्रताप ने साथियों एक ही बार में दुश्मन को और उसके घोड़े दोनों को साथियों 2 हिस्सों में एक ही बार से चीर दिया था। साथियों, इतिहास के अंदर ये वर्णित है। यह केवल साथियों युद्ध की कहानियां नहीं है, बल्कि यह उस राष्ट्रभक्ति, आत्मबल और स्वाभिमान की गाथाएं हैं जिसने भारत की मिट्टी को वीरों की भूमि बनाया है। ऐसे महान ये महामानव महाराणा प्रताप थे। साथियों, महाराणा प्रताप केवल एक वीर योद्धा नहीं थे, वे त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की जीवंत प्रतिमा थे। साथियों, जब उन्होंने मेवाड़ का सिंहासन संभाला तब उन्होंने 3 प्रतिज्ञाएं ली थी। महाराणा प्रताप जी ने 3 प्रतिज्ञाएं ली थी। साथियों, तब तक मातृभूमि उन्होंने कहा था, महाराणा प्रताप ने कहा था कि जब तक मातृभूमि स्वतंत्र नहीं होगी वे सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे। ये महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी। साथियों, वे राजमहलों के सुख छोड़ करके तिनकों और घास की सैया पर विश्राम करेंगे, ये उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। साथियों, जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वे राजसवी वैभव और उत्सवों में शामिल नहीं होंगे। ये महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी। साथियों, सोचिए, एक राजा जिसके चरणों में साथियों वैभव हो सकता है, वह उसने अपने स्वाभिमान के लिए जंगलों की कठिनाइयों स्वीकार करना उन्होंने साथियों वो प्राथमिकता पे समझा। उनसे हमें सिखाया है कि राष्ट्र और सम्मान साथियों सबसे ऊपर होता है। ये हमें महाराणा प्रताप से ये सीख मिलती है। साथियों, महाराणा प्रताप केवल युद्ध भूमि के वो वीर नहीं थे, वे समाज को साथ लेकर चलने वाले दूरदर्शी नेतृत्व के भी अद्भुत उदाहरण साथियों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हुए हैं। जब पूरा मेवाड़ साथियों संकट में था तब उन्होंने किसी जाति, वर्ग, समुदाय में भेद नहीं किया है। साथियों, भील समाज हो, चाहे वनवासी समाज हो, किसान हो, साथियों या सभी को साथ लेकर के उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए संकल्प लिया है।
साथियों, उन्होंने भील समाज के साथ भोजन किया, वो जंगलों में कंधे से कंधा मिला करके उन्होंने उनके साथ उस संघर्ष में शामिल रहे। इसलिए मेवाड़ का भील समाज उन्हें प्रेम से साथियों की का कहकर वो पुकारता है। ऐसे महान व्यक्तित्व ये महाराणा प्रताप थे। साथियों, आप सब जानते हैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। साथियों, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये उनकी प्रेरणा हमारे इतिहास के ऐसे महान राष्ट्र नायकों के जीवन से साथियों प्राप्त हुई है। साथियों, हम सब जानते हैं 1576 18 जून को हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप व अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था। साथियों, जो पूरी दुनिया के लिए आज भी वो एक मिसाल साथियों खड़ा है। और साथियों, इस युद्ध में उनके नेतृत्व में 8000 वीरों ने 40,000 साथियों मुगल सेना को वीरता पूर्वक उनका सामना किया। कहते हैं कि उनके घोड़े चेतक ने घायल अवस्था में भी साथियों 26 फीट चौड़े नाले को एक छलांग के अंदर पार करने का घायल अवस्था में कार्य किया है। साथियों, ऐसे महान व्यक्तित्व महाराणा प्रताप थे। आज भी साथियों हल्दी घाटी में उस स्थान पर चेतक की समाधि बनी हुई है। साथियों, जिसको भारत के लोग श्रद्धा से उसे एक तीर्थ के रूप में साथियों वहां जाते हैं। मुझे खुशी है साथियों, महाराणा प्रताप के वीर हाथी राम प्रसाद ने भी स्वाभिमान और आजादी का अद्भुत उदाहरण उन्होंने भी प्रस्तुत किया है। साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध में उसने अकबर के 13 हाथियों को मार डाला, 7 को मोर्चे से हटाने का काम किया है। साथियों, 7 हाथियों और 14 महावतों की सहायता से उसे बंदी बनाया गया, परंतु उसने साथियों दुश्मन का भोजन स्वीकार नहीं किया। ये हमारे इतिहास के अंदर साथियों स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखा हुआ है। साथियों, हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप से जुड़ी हर एक चीज साथियों, चाहे चेतक हो, चाहे वीर हाथी राम प्रसाद हो, उनके महान व्यक्तित्व का वो जीवंत प्रतिबिंब है। साथियों, चेतक की निष्ठा और राम प्रसाद का स्वाभिमान और रणभूमि में उनका साहस, पराक्रम, वीरता, त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण महाराणा प्रताप के चरित्र को ही साथियों जीवंत करते हैं। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, महाराणा प्रताप अपनी जन्मभूमि और अपनी कर्म भूमि की आजादी के लिए सारा जीवन मुगलों से साथियों लड़ते रहे हैं। उन्होंने चित्तौड़ को आजाद कराने के लिए प्रतिज्ञा की और साथियों इस प्रतिज्ञा के लिए उन्होंने पूरा करने के लिए लगभग 20 साल उन्होंने जंगलों में बिताए। उन्होंने घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी है। साथियों, कहा भी है, रामधारी दिनकर जी ने उनके बारे में कहा भी है कि सूख रही है बोटी बोटी। ये रामधारी दिनकर जी ने महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है कि सूख रही है बोटी बोटी, मिलती नहीं साथियों घास की रोटी। गढ़ते हैं इतिहास देश का, सहकर कठिन समय की धार, नमन उन्हें मेरा 7 बार। साथियों, कैसे महान महाराणा प्रताप जो आज जिनकी जयंती पर हम एकत्र हुए हैं। साथियों, इस घटना से प्रभावित होकर खान खाना का हृदय बदल गया। साथियों, लोक कथाओं में भी यह वर्णित है कि उनके परिवार ने
महाराणा प्रताप के प्रति राखी जैसा पवित्र सम्मान प्रकट किया। साथियों, खान खाना ने ऐसे महान चरित्र वाले साथियों पुरुष की प्रशंसा में भी उन्होंने भी दोहे लिखे जो साहित्य में आज भी उपलब्ध हैं। साथियों, खान खाना ने महाराणा प्रताप की महानता में ये कहा है कि वे केवल रणभूमि के विजेता नहीं बल्कि संस्कार, मर्यादा, साहस और स्वाभिमान के भी वो प्रतीक रहे हैं। साथियों, देश का इतिहास गढ़ने में जहां महाराणा प्रताप जैसे वीरों की वीरता का योगदान रहा है, साथियों वहीं भामाशाह जैसे देशभगत दानवीरों का त्याग भी स्वर्ण अक्षरों में साथियों लिखा हुआ है। जब महाराणा प्रताप जी धन के अभाव में संघर्ष कर रहे थे, तब दानवीर भामाशाह ने अपना पूरा खजाना उन्हें समर्पित कर दिया था। साथियों, कहा जाता है कि उस खजाने में 25 लाख रुपए, उस समय 25 लाख रुपए नगद और 20,000 रुपया, साथियों इतना धन वो 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक साथियों उनका खर्च चला सकते हैं। इतना धन भामाशाह जी ने उनके लिए अपना ये सारा का सारा साथियों खजाना खोल दिया था। साथियों, महाराणा प्रताप जी केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, एक महान साथियों सामरिक प्रतिभा के वो धनी भी थे। 1582 में दिवेकर के युद्ध में उन्होंने साथियों मुगलों को ऐसी पराजय दी थी। दिवेकर के युद्ध में इतिहास में अंकित है कि ऐसी पराजय दी थी जिसके बाद साथियों मुगल सेना ने मेवाड़ पर आक्रमण करना ही बंद कर दिया था। साथियों, ऐसी पराजय देने का काम महाराणा प्रताप ने किया था। साथियों, यह गौरव की बात है कि महाराणा प्रताप जी जैसे महापुरुष का जन्म बहादुर साथियों राजपूत कौम के अंदर हुआ है। साथियों, राजपूत शब्द एक जाति का सूचक नहीं है। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा बल्कि न्याय व सच्चाई का ये एक प्रतीक है। साथियों, इस समाज ने देश को महान शासक दिए और देशभगत बहादुर जवान दिए हैं। साथियों, महाराणा प्रताप जी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि जब तक स्वाभिमान जीवित है साथियों, तब तक आत्मा जीवित है। ये महाराणा प्रताप के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। महाराणा प्रताप अमर हैं साथियों, क्योंकि वे विचार हैं, वे संस्कार हैं साथियों, वे इस राष्ट्र की अखंड चेतना है। साथियों, इसी से प्रेरित होकर हमारी सेना ने अनेक बार दुश्मनों को धूल चिताने का काम वो किया है। और साथियों, आप लोग देखते हैं हाल ही में अभी ऑपरेशन सिंदूर की बरसी मनाई गई। 1 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने पहलगाम में हमारे निहत्थे नागरिकों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम साथियों हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान की भूमि के ऊपर जाकर के किया है। ये प्रेरणा अगर हमें कहीं से मिलती है, ये शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जीवन से साथियों हमें मिलती है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश सशक्त भारत के रूप में आज उभर रहा है। भारत की शक्ति का डंका आज पूरी दुनिया साथियों देख रही है और यह वही सशक्त भारत है जिसका सपना महाराणा प्रताप जी जैसे महापुरुषों ने साथियों देखा था। आज ये भारत उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ रहा है। साथियों, महाराणा प्रताप ने पुत्र अमर सिंह से एक ही वचन मांगा था। साथियों, हम सब जानते हैं कि चित्तौड़ को मुक्त कराने की साथियों प्रतिज्ञा कभी मत तोड़ना।
ये महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र से अंतिम समय में साथियों ये वचन लिया था। ये समाचार सुनकर साथियों अकबर जैसे योद्धा साथियों उनकी आंखें भी भर आई थी। और शत्रु का हम सब जानते हैं कि शत्रु का शोक महानता का सबसे बड़ा ये प्रमाण है। साथियों मुझे गर्व है कि आज मुझे गांव यहाँ सजादपुर में एक ऐसे वीर तीर्थ स्थल का पर नमन करने का अवसर मिला है जहां महाराणा प्रताप की साथियों प्रतिमा का आज अनावरण किया गया है। साथियों मैं ये कहूंगा कि आज जो सजादपुर के अंदर महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ है, ये मूर्ति नहीं है। जब भी उस रास्ते से कोई गुजरेगा, जो जाएगा देखेगा, कोई भी व्यक्ति है, जब उस प्रतिमा के ऊपर उसकी नजर पड़ेगी तो इतिहास को जरूर स्मरण करेगा, जो इतिहास महाराणा प्रताप ने साथियों अपने हाथों से लिखा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का साथियों आज यहाँ मूर्ति का अनावरण हुआ है। इसके लिए मैं सजादपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, साथियों शुभकामनाएं भी देता हूँ। और हमारे अभी मंत्री जी ने कुछ मांगे इसमें रखी है, एक मांग पत्र उन्होंने पढ़ा है। मैं कहना चाहूंगा जो भी मांग पत्र राणा जी आपने पढ़ा है, हम उनको विभाग से भेज करके पूरा करवाने का काम ये सरकार करेगी। आज मैं यहाँ आया हूँ, आपने कहा है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप अध्ययन केंद्र खोल करके महाराणा प्रताप चेयर वो स्थापित की जाए। साथियों आज मैं इसकी घोषणा करता हूँ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराणा प्रताप अध्ययन केंद्र खोल करके वहां पर महाराणा प्रताप के नाम से एक चेयर स्थापित की जाएगी। साथियों अभी मांग पत्र में एक बात और भी कही गई है कि राजकीय महाविद्यालय बड़ागढ़ सजादपुर का नाम भी रानी पद्मावती राजकीय महिला महाविद्यालय बड़ागढ़ सजादपुर रखा जाए। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। इस महिला राजकीय महिला विद्यालय का नाम महारानी पद्मावती राजकीय महाविद्यालय के नाम से वो किया जाएगा। साथियों एक सजादपुर के अंदर यहाँ पर विकास कार्यों के लिए एक लंबे समय से एक नाले की यहाँ समस्या है, उसका भी पक्का किया जाएगा, उसको भी सुदृढ़ किया जाएगा। ये भी मैं घोषणा करता हूँ। और मुझे अभी एक और ये मांग दी गई है कि राजपूत छात्रावास के लिए कुछ राशि दी जाए। इसके लिए मैं राजपूत छात्रावास के लिए 31 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूं। और जो भी बातें हमारे मंत्री जी ने कही हैं उन सब बातों को हम स्वीकार करते हुए उनको हम साथियों पूरा करवाने का काम करेंगे। मैं अंत में साथियों जहां आप सबको ऐसे वीर सपूत महाराणा प्रताप की जयंती के साथियों आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। साथियों उनके शौर्य व सम्मान में मैं आज यही कहना चाहूंगा कि भारत मां का वीर सपूत, भारत मां का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी का प्यारा है। महाराणा प्रताप के चरणों में सत सत नमन हमारा है। साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को महाराणा प्रताप त्याग की मूर्ति थे, यहां से अपनी बात कहनी शुरू की और मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप ने सिखाया राष्ट्र और सम्मान सबसे ऊपर। महाराणा प्रताप से क्या सीख मिली, उनकी वीरता किस तौर थी, उसको याद किया यहां पर सीएम सैनी ने। महाराणा प्रताप ने सिखाया राष्ट्र और सम्मान सबसे ऊपर होता है, सीएम बोले। महाराणा प्रताप से सबका साथ सबका विकास की हमें प्रेरणा मिली। सीएम सैनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को भी याद किया।
देश का इतिहास गढ़ने में महाराणा प्रताप का योगदान रहा है, इसका जिक्र किया सीएम ने। उन्होंने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। सीएम सैनी ने महाराणा प्रताप की वीरता को भी याद किया। महाराणा प्रताप त्याग की मूर्ति थे, शौर्य और वीरता के प्रमाण थे। महाराणा प्रताप से सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा मिली। सीएम सैनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को भी याद किया, उनके शौर्य को याद किया, उनके वीरता को याद किया, उनके सम्मान को याद करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक नमन किया। सीएम सैनी ने महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यहां पर महाराणा प्रताप को नमन करते हुए, उन्हें याद करते हुए ये बातें कही। महाराणा प्रताप से सबका साथ सबका विकास की प्रेरणा मिली, इसका जिक्र किया सीएम ने। कहा सीएम ने हल्दी घाटी के युद्ध को भी याद किया। उन्होंने कहा देश का इतिहास गढ़ने में महाराणा प्रताप का योगदान रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है। महाराणा प्रताप जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में अभी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोल रहे थे, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीएम ने कहा महाराणा प्रताप ने शौर्य और वीरता का प्रमाण दिया। वो राष्ट्र और सम्मान को सबसे ऊपर रखते थे।